20th of March 2003 अमेरिका ने कहा शॉक एंड ईव। 21 दिन बाद 9th of April 2003 बगदाद गिरा। सद्दाम भाग गया। दुनिया ने कहा जंग खत्म, आसान थी, गलत। असल जंग उसके बाद 8 साल चली। 4500 अमेरिकन्स, 2 लाख इराकियंस मारे गए और सद्दाम वो मिला 3 साल बाद तिक्रित के पास एक गार में। सवाल, 21 दिन में मुल्क गिराने वाली फौज 8 साल तक अमन क्यों ना ला सकी? और सद्दाम के पास WMD थे या ये सब ऑयल का खेल था? ये है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की पूरी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं सैयद असद रजा शिराजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री पेजेस बाय असद शिराजी। ये वीडियो तारीखी और तालीमी मकसद के लिए बनाई गई है। तमाम मालूमात यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड्स, अदालती फैसलों और मुस्तनद आर्चीव से ली गई हैं। इस वीडियो में कुछ आर्चीवल फुटेजेस अटैच की गई हैं जिनका मकसद वायलेंस या तशद्दुद को बढ़ावा देना नहीं। हम हर किस्म की वायलेंस और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। ये वीडियोस अटैच करने का मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है ताकि वीडियो देखने वालों को सही मानों में मालूम हो सके कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था। ये विजुअल्स यूनाइटेड नेशंस, AP, NP, विकीमीडिया, आर्चीवल फुटेजेस, CNN, BBC और अल जजीरा से लिए गए हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये जंग 2003 में शुरू नहीं हुई थी। 1991 गल्फ वॉर खत्म, सद्दाम कुर्सी पर रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की शर्त WMD खत्म करो, इंस्पेक्टर्स को आने दो। 1991 to 1998 यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर 7 साल इराक रहे, 90% WMD तबाह कर दिए। रिपोर्ट, बड़े हथियार खत्म। 1998 अब सद्दाम ने कहा बस, इंस्पेक्टर्स बाहर। उसके बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के हुक्म पर जिस ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, जिसमें इराक की सरजमीन पर 4 दिन बॉम्बिंग की गई। उसके बाद साल आया 2001 और इस साल में एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ, 9/11। September 2001 अमेरिका का नया प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश, उसका दिमाग सद्दाम प्लस WMD प्लस टेररिस्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट 9/11। 29th of January 2002 प्रेसिडेंट बुश का ऐलान, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया सब के सब एक्सिस ऑफ इविल, मतलब अब बारी बारी अगला नंबर तुम्हारा। सद्दाम समझा नहीं कि 12 साल की जिद उसे गार तक ले जाएगी। Fifth of February 2003 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावल, हाथ में छोटी सी शीशी, दवा, ये एंथ्रेक्स है। सद्दाम के पास ये 25,000 लीटर है, एक चम्मच 10,000 लोग मार देगी। और दिखाया मोबाइल लैब्स, ट्रक्स में WMD, सबूत, इराक से भागे हुए लोगों की जुबानी, नाम कर्व बॉल। CIA का खुद का बंदा कहता था कर्व बॉल झूठा है, पर पॉवल को नहीं बताया गया। 8th of November 2002 यूनाइटेड नेशंस ने एक न्यू रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन नंबर 1441, जिसमें इराक को लास्ट अल्टीमेटम दिया गया कि आखिरी मौका, WMD दिखाओ वरना। सद्दाम हुसैन ने 12,000 पेजेस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में जमा करवा दी, जिसमें था हमारे पास कुछ नहीं। यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स हैंस ब्लिक्स 700 जगह गए, रिपोर्ट WMD नहीं मिले, पर हमें मजीद वक्त चाहिए। बुश का जवाब, वक्त खत्म,
17th of March 2003 प्रेसिडेंट बुश का अल्टीमेटम, सद्दाम 48 घंटे में इराक छोड़ दो वरना जंग। सद्दाम टीवी पर आया, बोला हम कहीं नहीं जाएंगे, और 48 घंटे के बाद दुनिया ने देखा बगदाद पर आग बरस गई। ट्वेंटियथ ऑफ मार्च 2003 सुबह के 5:30। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तरीका शॉक एंड एव, मंसूबा दुश्मन को इतना डराओ कि वो लड़ना छोड़ दे। ऐसा क्या किया? पहले 24 घंटे में 1700 हवाई कार्रवाइयां की गईं, जिसमें 500 के करीब क्रूज मिसाइल यूज किए गए। टारगेट सद्दाम का महल, फौजी अड्डे, टीवी स्टेशन। जमीनी हमला कुवैत से 3 लाख फौजी, 21 दिन का प्लान, सद्दाम की फौज, रिपब्लिकन गार्ड 4 लाख, पेपर्स पर ताकतवर। हकीकत 1991 से यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां, पुर्जे नहीं, टैंक 1970 वाले, अमेरिका के पास जीपीएस, नाइट विजन गॉगल्स, अपाचे हेलीकॉप्टर और मॉडर्न रडार सिस्टम। 3rd of April 2003 बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकन का कब्जा। 7th of April प्रेसिडेंट बुश ने कहा सद्दाम का हुक्म खत्म हुआ, era of Saddam is end now। 9th of April फिरदौस सुकैर, अमेरिकन टैंक, लोगों ने रस्सा बांधा, सद्दाम का स्टैचू गिरा दिया। टीवी पर दुनिया ने देखा 21 दिन खत्म, पर सद्दाम जिंदा था, भाग गया। फर्स्ट ऑफ मई 2003 प्रेसिडेंट बुश जहाज पर खड़े हैं, पीछे बैनर मिशन अकम्प्लिश्ड, ऐलान बड़े जंग का ऑपरेशन खत्म। गलती। 23rd of May 2003 अमेरिका ने ऐलान किया इराकी फौज खत्म, बात पार्टी खत्म। नतीजा 4 लाख फौजी बेरोजगार बंदूक के साथ घर भेज दिए। वो गुस्सा बन गए। इंसर्जेंसी, तरीका आईईडी, सड़क किनारे बॉम्ब्स लगाना। अब डेली बेसिस पर 2 से 3 अमेरिकन मारे जाते। 2004 अबू गरीब जेल की तस्वीरें, दुनिया का दिल टूट गया। शिया सुन्नी जंग शुरू हो गई, अलकायदा इराक में आ गई। नाम जरकावी। 2003 में सद्दाम गिराने आए थे। 2006 तक इराक खाना जंगी में WMD नहीं मिले। इराक सर्वे ग्रुप की फाइनल रिपोर्ट 2004। सद्दाम ने 1991 के बाद WMD नहीं बनाए। पॉवल ने बाद में कहा वो स्पीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धब्बा था। तो जंग क्यों हुई? ऑयल, 9/11 का बदला या सद्दाम का खतरा? जवाब आज तक 3 है। मार्च 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम शुरू हुआ और सद्दाम हुसैन भाग, जो इस वक्त दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। अमेरिकन फौजी जगह जगह छापे मारकर कार्रवाइयां कर रहे थे और सद्दाम को ढूंढ रहे थे। सद्दाम को ढूंढने के लिए दिन और रात एक कर दिया गया, लेकिन सद्दाम हुसैन का कुछ पता ना चला। सर्च ऑपरेशंस के दौरान सद्दाम की फैमिली, बच्चे, नौकर, नौकरों की फैमिलीज, ड्राइवर्स, गनमैन, फौजी, मुशीर, मुशीराने खास, फौजी अमला, माली, हाउसकीपिंग्स, कुक्स, शेफ, गार्ड्स, सिक्योरिटी के अफराद, नेबर्स, हत्ता के ऑफिस के क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, सबको हिरासत में लिया गया और उनसे बारी बारी पूछताछ की गई कि सद्दाम कहाँ छुपा है, लेकिन जवाब किसी को मालूम नहीं था। आखिर वो रात आ गई 13th of December 2003 रात के 2 बजे। तिकरित के पास अद्दावर, कोड नेम ऑपरेशन रेड डॉन, 400 अमेरिकन फौजी दो फार्म हाउसेज में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। मिला कुछ नहीं। वापस जाने की तैयारी, बोरिया बिस्तर बांधकर जब गाड़ियों में सामान लोड कर रहे थे, फिर जमीन पर एक नारंगी रंग की ईंट हटाई गई। नीचे गार, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, हवा के लिए पाइप। अंदर 66 साल का एक बूढ़ा, दाढ़ी बढ़ी हुई, हाथ में AK-47 और एक पिस्टल जो उसने चलाई नहीं,
और सरेंडर कर दिया। साथ उसकी पॉकेट में $7,50,000 ले गई। पहचान उससे अमेरिकन फौजियों ने अरबी में सवाल किया कि अपनी पहचान कराओ। कैफ अंता? क्या अना सद्दाम हुसैन सदर इराक, कि मैं इराक का सदर सद्दाम हुसैन हूँ। DNA टेस्ट करवाया गया। सद्दाम के बाजू पर वही निशान पाया गया और फौजी चिल्लाया, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गॉट हिम। मतलब मेरे साथियों, हम लोगों ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। सद्दाम के आखिरी लफ्ज आजादी में, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का प्रेसिडेंट। 9 महीने अमेरिका ने पूरा इराक छान मारा। मिला कहाँ? अपने आबाई घर के 15 किलोमीटर दूर एक सुरंग से। तकब्बुर का इंजाम 2-1 का गार। 19th of October 2005, बगदाद, ग्रीन जोन, इराकी हाई ट्राइब्यूनल, केस नंबर 1, दुजाइल, क्राइम 8th of July 1982। दुजाइल गांव में सद्दाम के काफिले पर हमला हुआ था। बदले में अगले 3 दिन में 148 शिया मर्द गिरफ्तार किए गए। मुकदमा चलाए बगैर फांसी की सजा सुना दी गई। सद्दाम अदालत में खड़ा, व्हाइट शर्ट, कुरान हाथ में। सवाल, जज साहब ऑर्डर आपने किया? जवाब, यस, मैं मुल्क का सरबराह था, गद्दारों को सजा देना मेरा फर्ज है। जज, सजा अदालत देती है, प्रेसिडेंट्स नहीं। 9 महीने 40 पेशियां। 5th of November 2006, फैसला, जज रऊफ, ओ सद्दाम हुसैन, इंसानियत के खिलाफ जुर्म, तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। सद्दाम चिल्लाया, जिंदाबाद इराक, जिंदाबाद इराक, जिंदाबाद अरब कौम, जिंदाबाद अरब कौम, मुर्दाबाद अमरीका, मुर्दाबाद अमरीका। ये कहता हुआ अदालत के गार्ड्स इस चीखो पुकार में सद्दाम को कोर्ट रूम से बाहर ले गए। अपील 26 of December को खारिज कर दी गई। डेट फिक्स 30th of December 2006, दिन ईद उल अज़हा। दुनिया ने कहा ईद पर नहीं, इराक ने कहा कानून का त्यौहार नहीं होता। सुबह 6 बजे बगदाद, कादाइमा जेल, गवाह 14 लोग। वीडियो बन रही थी। सद्दाम के आखिरी अल्फाज, सद्दाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। तख्ता खुला, कलमा पूरा न कर सके। उम्र 69 बरस, हुकूमत 24 साल, मुकदमा 1 साल, फांसी 30 सेकंड्स। WMD का केस, इराक सर्वे ग्रुप 2004। 1991 के बाद कोई WMD नहीं बनाए गए। कॉलिन पॉवल ने 2005 में कहा, यूनाइटेड नेशंस वाली स्पीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धब्बा। तो जंग क्यों? बुश डॉक्ट्राइन, खतरा बनने से पहले उसको खत्म कर दो। ऑयल, इराक का ऑयल 2009 तक अमेरिका को नहीं मिला। 2020 में चाइना सबसे बड़ा खरीदार। जीता कौन? तारीख कहती है ईरान। सद्दाम के बगदाद में तेहरान का असर 10 गुना बढ़ गया। हारा कौन? 2 लाख इराकी शहरी, 4,431,000 अमेरिकन फौजी, $1.1 ट्रिलियन का कर्ज। हिसाब लगाओ। 22 of September 1980 सद्दाम ने जंग शुरू की। सोचा 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन 8 साल तक जारी रही। मिला तो कुछ नहीं, कर्जा मिला $80 बिलियन। 2 अगस्त 1990 कर्जा चुकाने कुवैत गया। सोचा 1 दिन, रुका 7 महीने। मिला क्या? पूरी दुनिया दुश्मन। 20 मार्च 2003 दुनिया उसे हटाने आई। सोचा 21 दिन, फांसी तक 3 साल। मिला क्या? गार। हर गलती अगली गलती का बीज। 1980 की गलती, 1990 का कर्ज, 1990 का कर्जा, 2003 की तबाही, 2003 की तबाही, 2006 की फांसी।
तकब्बुर का नशा 1937 तिक्रित से शुरू हुआ, 2006 बगदाद में रस्सी पर खत्म। ये थी डिक्टेटर सीरीज। 3 जंगें, एक शख्स, एक नतीजा। सद्दाम गया लेकिन मिडल ईस्ट की कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद आया अरब स्प्रिंग। 2011 ट्यूनीसिया में एक रेहड़ी वाला आग लगाता है। मिस्र में होस्नी मुबारक 30 साल के बाद 18 दिन में घर। लीबिया में गद्दाफी 42 साल बाद सीवरेज के पाइपलाइन से निकलता है। सीरिया में बशार कब तक लड़ता है। अगली सीरीज किंग्स एंड रेवोल्यूशंस, एपिसोड 1 गद्दाफी। फकीर बादशाह जो सोने से कपड़े बनवाता था, क्योंकि तारीख सिर्फ सद्दाम पर खत्म नहीं होती, वो दोहराती है नए चेहरों के साथ। अगर आपको तारीख का सबक लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जो कौम तारीख भूल जाती है, तारीख उसे मिटा देती है। मिलते हैं गद्दाफी के रेगिस्तान में।